नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघा लक्ष्मी दत्ता इस चैनल पे आप सबका सहृदय स्वागत करती हूँ। अभी 14 जनवरी 2025 को मंगलवार का दिन है और संक्रांत है। तो संक्रांत के दिन हमें क्या करना चाहिए ये जानने के लिए ये हम ऑडियो वीडियो भेज रहे हैं। पहली बात तो संक्रांत के 3 भाग होते हैं, भोगी, संक्रांत और किंक्रांत। तो जो दिन संक्रांति यानी 14 जनवरी के पहले आता है यानी 13 जनवरी 2025 उस दिन होती है भोगी, और जो दिन संक्रांति के बाद में आता है यानी 15 जनवरी 2025 को होगी किंक्रांत। भोगी को संक्रांत की शुरुआत होती है और किंक्रांत को समाप्ति होती है। संक्रांत यानी क्या, तो बहुत आसान सा बात है ये, उत्तरायण और दक्षिणायन। अगर सिंपल वर्ड में समझाया जाए तो जो अदृश्य सृष्टि होती है यानी भूत प्रेत पिशाच देवलोक सभी जो भी अच्छे बुरे सब जो दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस होते हैं और उनके सूक्ष्म शरीर होते हैं या वो सूक्ष्म में होते हैं, ऐसे सब जो अदृश्य दुनिया है उनके लिए दक्षिणायन यानी सूर्य जब दक्षिण दिशा में ज़्यादा होता है उस वक्त उनके यहाँ पे दिन होता है, और उत्तरायण में यानी उत्तर की दिशा में रात होती है यानी भगवान के यहाँ पे रात होती है और पितरों के यहाँ पे दिन होता है। और उत्तरायण जब होते हैं तो उत्तरायण के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो देवों के यहाँ पे दिन होता है और पितरों के यहाँ पे या अदृश्य सृष्टि में रात होती है। तो संक्रांत के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन हम मनाते हैं संक्रांत, और उस दिन से उत्तरायण को शुरुआत होती है। यानी जो हमें अभी पौष मास ख़त्म होता है तो पौष मास के टाइम हम लोग कोई अच्छा काम नहीं करते, तो इस दिन से आप अच्छा काम करना वापस आरंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है भोगी। तो भोगी के दिन आपको क्या करना है, तो आपके जो पितर होते हैं उनको आपको तिल युक्त जल पिलाना है। तो आप जल उनको पिला सकते हैं तर्पण करके, और उस दिन आपको पितरों के लिए भोगी का दिन होता है। स्नान करते वक्त भी जब हम स्नान करते हैं तो हमको उसमें तिल मिश्रित जल से स्नान करने का महत्व बताया गया है। अन्न में भी ज़्यादा से ज़्यादा तिल वापरने को अपने को बोला गया है शास्त्रों में। मकर संक्रांति जब आती है तो मकर संक्रांति के दिन आप भगवान को भी तिल युक्त जल से स्नान डालते हो और इसका महत्व पुण्य बताया गया है। इस दिन आपको अलग अलग प्रकार के दान करने का महत्व बताया गया है। तो क्योंकि इस समय ठंडियाँ समाप्त होने पे होती हैं और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने पे होती है, तो इस वजह से आपको ये जो तिल का खाने को बताया गया है, महाराष्ट्रियन लोगों में देखोगे तो गुड़ तिल इसका बड़ी बनता है। बाकी प्रदेशों में भी जहाँ पे यूपी है एमपी है वहाँ पे भी तिल और गुड़ का लड्डू बनता है। तो ये सब क्यों है, तिल और गुड़ क्यों है? क्योंकि गुड़ में उष्णता ज़्यादा है, तिल में तिल का जो तेल है और मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो नेचुरल पद्धति से हमारा जो बॉडी का मॉइस्चर होता था उसको रिटेन करने का देखते थे। और इसमें होती है शुद्ध घी। तो शुद्ध घी के वजह से आपका शरीर इंटरनली मॉइस्चराइज हो जाता है, ऑयलिंग हो जाता है शरीर का, अगर आसान शब्द में समझाने जाए तो। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल जो है वो इस बार 9:30 से लेकर 5:36 तक शाम को है। तो इस काल में आप कहीं भी किसी भी महानदी का, नदी का, पुण्य स्थान का या समुंदर का स्नान कर सकते हैं, उसका महत्व बताया गया है। और इस समय आप जो भी नामस्मरण, पूजा, यज्ञ, याग ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसका अनंत फल बताया गया है। जो आप हमेशा करते हो उससे अनंत फल आपको आज मकर संक्रांति के दिन करने से मिलता है। और महापुण्य काल जो है वो सवेरे 9:03 से लेके 10:48 10:48 तक मतलब बताया गया, 9:03 to 10:48।
ये महापुण्य काल है। तो इस काल में आप जितना हो सके पूजा करके आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, आप नामस्मरण कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई पूजा, सत्यनारायण की पूजा है या ऐसी प्रकार की जो पूजाएं होती है, अपने सद्गुरु की पूजा, पाद्य पूजा, ये सब आप कर सकते हो और इसका अनंत फल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आपको करनी है वो किंक्रांत के दिन, यानी किंक्रांत को इसकी समाप्ति होती है। तो संक्रांत को अगर किसी को नहीं जमा है तो किंक्रांत तक आप इसको कर सकते हो, ऐसा हमारे यहाँ पे बताया गया है। इस बार किंक्रांत के दिन पुष्य नक्षत्र है तो वो और भी शुभ है और इसके वजह से आप किंक्रांत तक आप ये कर सकते हो। जो दान देना रहता है आप किंक्रांत तक दे सकते हो। इसमें आप किसी बूढ़े आदमी को या किसी बीमार आदमी को कोई दवाई देना है या कंबल देना है, इसका महत्व है। अन्नदान का महत्व है। आप किसी भी प्रकार का जो अन्न है, दाल है, चावल है, इसका आप अन्नदान कर सकते हो। अगर वैसा नहीं जम रहा है तो आप किसी अनाथालय में जाके अन्नदान कर सकते हो, किसी बूढ़े आश्रम में जाके अन्नदान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात अपनी ओर से ज़रूर बताना चाहूँगी कि अन्नदान यानी पैसा देना नहीं होता है, और आपने अन्नदान के लिए पैसे दिए तो उसको आपका अन्नदान का फल मिलता ही है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आदमी उस पैसे को अन्नदान के लिए वापर रहा है या नहीं, ये देखना और इसको क्या बोलते हैं, कंफर्म करना, ये आपका कर्म है। अगर आपने इसको कंफर्म नहीं किया है, आपने पैसे देके आप निश्चिंत हो गए हो, तो आपको इसके अन्नदान का फल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अन्नदान ऐसे तरीके से नहीं जम रहा है तो रास्ते पे कुत्ते होते हैं, गाय होती है, उसको कुछ खिलाओ, किसी गौशाला में जाके आप खिलाओ। आपके शरीर को अगर तकलीफ नहीं हुई है तो आपका ये सेवा भगवान के चरण में रुजू नहीं हुआ है।